नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो 2025 जो चल रहा है, ये पूरा साल मंगल का साल है। और जब से यह साल स्टार्ट हुआ है, कुछ न कुछ हमारे देश में, हमारे घरों में, लोगों के जीवन में परेशानियां आ ही रही हैं। और जैसे जैसे ये साल अपने अंत की ओर जाता जाएगा, वैसे वैसे परेशानियां और बढ़ती जाएंगी। जैसा कि अगस्त में आपने देखा परेशानियां कम रही होंगी, लेकिन जो सितंबर का महीना है, जो आपका सितंबर का महीना स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में, हमारे देश में और भी ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि कुछ ऐसे प्रमुख तारीख हैं जिस पर जो है आतंकी हमले या दुर्घटनाएं होने की संभावना दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस समय राहु और मंगल का षणाष्टक योग जो है वो बन रहा है, और शनि और मंगल का जो है वो समसप्तक योग बन रहा है, जिसकी वजह से हमें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और हमें और भी ज़्यादा, जो सितंबर का महीना है, इसमें हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहने की और सचेत रहने की आवश्यकता है, जो हमें संकेत दे रहा है। क्यों सबसे ज़्यादा परेशानी सितंबर के महीने में आने वाली है और हमें क्यों सतर्क रहने की ज़रूरत है? क्योंकि जो है, जो सितंबर का महीना है, इसमें 2 ग्रहण लगने वाले हैं। इससे क्या होगा? पारिवारिक कलह, कलेश, लड़ाई झगड़ा, आंदोलन, दुनिया भर की परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि भूकंप। आपको सतर्क कहाँ पर रहना कि देखिए, आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, जैसे पंडालों में है, या कहीं पर अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप यात्रा करना जहां तक हो सके उसको स्थगित कर दें, वहां पर आप ना जाए, क्योंकि इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, इस तरह के योग बन रहे हैं कि सितंबर के महीने में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होंगी। जो बॉर्डर पर है वहां पर भी हलचल तेज हो जाएगी। जो सितंबर का महीना है, ये क्यों इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जा रहा है, क्यों हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? क्योंकि सितंबर के महीने में 2 ग्रहण लगने वाले हैं। एक चंद्र ग्रहण लग रहा है, एक सूर्य ग्रहण लग रहा है, और दोनों जो है वो पितृपक्ष में लग रहे हैं, जो कि सितंबर में पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है, और उसी में यह दोनों ग्रहण लगने वाले हैं। जो कि स्टार्टिंग में चंद्र ग्रहण लगेगा और पितृपक्ष की समाप्ति होते होते जो है वो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। चंद्र ग्रहण जो है आपको पूरे भारत में दिखाई देगा, इसका पूरे देश में, क्योंकि इसका प्रभाव इसीलिए पूरे देश पर रहने वाला है। लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो है इसका प्रभाव पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर जो है होने वाला है। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये अपने आप में बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अच्छा नहीं है, इसलिए जो है आपको इस समय बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय देखिए लड़ाई झगड़े, घरों में कलह कलेश, और दुनिया में दुनिया भर की, मतलब देखिए भूकंप, जगह जगह पर भूकंप आ रहे हैं। इस समय भूकंप वगैरह और तेज हो जाएंगे और ज्यादा आएंगे, और तीव्रता वाले भूकंप अब आएंगे। और क्या होगा कि देश में जो है कहीं पर आंदोलन होगा, कहीं पर लड़ाई झगड़ा होगा, बॉर्डर पर भी जो है हलचल तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सारे योग इस समय बन रहे हैं। और आपको जो है इसी समय सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप जो है इस महीने में बहुत ज़्यादा कहीं पर यात्रा वगैरह ना करें, क्योंकि यात्रा में भी दुर्घटनाएं होने की आशंका दिखाई दे रही हैं। तो आप दुर्घटनाओं से बचें, यात्रा वगैरह से बचें, ना जाएं वहाँ पर जहाँ तक हो सके। अगर आप कोई भी यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको वहाँ पर अभी नहीं जाना चाहिए सितंबर के महीने में। जहाँ तक हो सके खुद को बचाना चाहिए। और पंडाल वगैरह में, जैसे अब ये गणपति का पंडाल चल रहा है, माता रानी का पंडाल लग जाएगा पितृपक्ष के बाद, तो फिर आप जो है इन सब पंडाल वगैरह से भी बचिएगा, क्योंकि जो हम अगस्त के महीने में जो परेशानियां देखें उससे कहीं ज़्यादा ये सितंबर का महीना हमारे लिए सेंसिटिव हो जा रहा है। क्योंकि 9 सितंबर से जो है वो भारत की कुंडली के हिसाब से मंगल की महादशा प्रारंभ हो रही है, जो इसी साल नहीं, मतलब कि 2025 में
में ही नहीं, ये अगले 7 सालों तक ये महादशा आपकी चलती रहेगी। 2 से 10 सितंबर तक का जो समय होगा ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है वो शुरू हो जाएगा। और 13 से 24 सितंबर का जो समय होगा वो दूसरा सेंसिटिव समय होगा। आपको मैं डेट भी इसीलिए बताती चल रही हूँ कि आपको और भी ज्यादा सावधान इन डेटों पर रहने की जरूरत है। तो देखिए 13 से 24 सितंबर का जो समय होगा ये और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तो इसलिए आप जहां तक हो सके ध्यान रखिए कि इन समयों पर ऐसे कोई कार्य ना करिए, ऐसी कोई चीजें ना करिए। बाकी जो प्राकृतिक आपदा आने वाली है, जो चीजें होने वाली है, उसे हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन खुद को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य ग्रहण का जब हम जो 13 से 24 सितंबर के बीच में जो चलेगा, जिसमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, उस समय सूर्य ग्रहण का प्रभाव चलने लगेगा। और जो 2 से 10 सितंबर का जो टाइम होगा वो चंद्र ग्रहण का प्रभाव शुरू होने लगेगा। तो जब दोनों ग्रहों का प्रभाव शुरू होगा तब आपको और भी ज्यादा सतर्क और संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय मामला और भी जो है वो सेंसिटिव हो जाएगा। तो ये थे आपके सितंबर के समय की बातें जो मैं आपको बता रही हूँ कि सितंबर के समय में आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है, कैसे क्या करने की जरूरत है, क्योंकि यह महीना आप खुद आगे चलकर देखते जाएंगे कि आपको जो है बहुत सी चीजें इस महीने में देखने को मिलेंगी। और शुरुआत से ही देखिए भूकंप वगैरह आना स्टार्ट हो गए हैं, कहीं पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है। हमारे देश में जो भी चीजें, मतलब हमारी सरकार जो भी चीजें करती है वो अब आपके हित के लिए ही करती है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ को लेकर आंदोलन होते रहेंगे। तो आपको इन सभी चीजों से बचना है। तो बस यही वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।